Hello students, in this video we are going to start with a new chapter, that is admission of a partners. So sometime a new partner is needed into the business due to the following reasons. I request you all to kindly note down these points. Okay, so let's see what is the first reason. It says when more capital is needed. So when more capital is needed for the expansion of the business, a new partner is needed into the business. Okay, जब business में कैपिटल की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तब एक नया पार्टनर को लाया जाता है, क्योंकि वो कैपिटल लेकर आएगा तो उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. ठीक. सेकंड है व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड. ओके, जब आपको बहुत कॉम्पिटेंट मतलब काबिल और एक्सपीरियंस्ड पर्सन की ज़रूरत है अपने बिजनेस में ताकि आपका बिजनेस एफिशिएंटली रन करे. ठीक है. थर्ड है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेपुटेटेड एंड रिनाउंड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप. अगर आपको अपने बिजनेस को काफ़ी उसकी गुडविल को काफ़ी इंक्रीज करना है, उसकी रेपुटेशन को इंक्रीज करना है, तो आप एक ऐसे पार्टनर को लेकर आना चाहोगे जो काफ़ी रेपुटेटेड है और रिनाउंड पर्सन है, मतलब काफ़ी जाना माना इंसान है. फोर्थ है टू इनकरेज अ केपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप. अगर आप कोई एम्प्लॉय को आप इनकरेज करना चाहते हो तो उसको आप पार्टनरशिप में लेकर आओगे. ठीक है. तो ये हो गए आपके 4 रीजंस जब न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है आपके बिजनेस में. चलिए आगे बढ़ते हैं. According to Section 31 of Indian Partnership Act 1932, a new partner shall be admitted with the consent of all other partners. Okay, so according to Section 31, Indian Partnership Act 1932 के Section 31 में ऐसा लिखा हुआ है कि एक नया पार्टनर आप एडमिट कर सकते हो with the consent of all other partners. इसका मतलब है कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ठीक, और एक और आदमी आना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है इस कंपनी में. तो क्या होगा, कंसेंट सारे पार्टनर्स की मंजूरी चाहिए, सारे पार्टनर्स की. अगर सब ने मंजूरी दे दी तो ये पार्टनर की एडमिशन हो सकता है. ठीक. अगर किसी एक ने भी मना किया कि नहीं ये आदमी नहीं आ सकता हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो ये आदमी नहीं आएगा. इसीलिए बोल रहे हैं कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. ऑल अदर पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की मंजूरी चाहिए. ठीक है. अब देखिए, फॉलोइंग आर द 2 राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स. जो भी नया पार्टनर आएगा उसको 2 अधिकार मिलते हैं. वो क्या क्या है? राइट टू शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर. उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा फ्यूचर में. जो भी फर्म जो भी प्रॉफिट्स कमाएगी उसका कुछ शेयर इस नए पार्टनर को भी दिया जाएगा. सेकेंड है राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म. फर्म के जो भी एसेट्स हैं उसको शेयर करने मिलेगा. ठीक. तो पहला राइट है कि उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी और दूसरा है कि उसको एसेट्स में भी हिस्सेदारी मिलेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? न्यू पार्टनर compensate the existing partners who sacrifice their share of profit in his favor. The amount he pays against this sacrifice is known as premium for goodwill. अब देखिए, इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो नया पार्टनर आता है वो कॉम्पनसेट करता है एग्जिस्टिंग जो पार्टनर पहले से हैं. ठीक है. अभी देखिए इसको, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये 2 पार्टनर्स थे, ठीक, और ये लोग आराम से प्रॉफिट्स को
आपस में बांट रहे थे। ये पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी, ये फर्म है एक, ठीक, वहां पे ये लोग काम करते थे, ये दोनों पार्टनर्स हैं और ये दोनों प्रॉफिट जो भी होता था आपस में शेयर कर लेते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक पार्टनर जो है, एडमिशन हो रहा था इसका, दोनों ने मान लिया, दोनों की कंसेंट हो गई, दोनों की मंजूरी से वो आ रहा था पार्टनर, नया पार्टनर सी, ठीक। तो अब जब ये आएगा, मान लीजिए ये दोनों पिज्जा हाफ हाफ शेयर करते थे, ठीक। अब आपके ही पास अगर आप दो फ्रेंड्स लोग गए हो और पिज्जा शेयर कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और आप पीछे से कोई और आ जाएगा तो इस पिज्जा को तो 3 लोगों में बांटा जाएगा। पहले 2 लोग बांटते थे, अब 3 लोग में बांटा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कुछ शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे होंगे इसके चक्कर में, है ना। तो वही चीज जो ये सैक्रिफाइस करेंगे, इनके सैक्रिफाइस को ये आदमी कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। तो ये जब आएगा कंपनी में तो ये अपने साथ एक अमाउंट लेकर आएगा। ये देखिए, द अमाउंट ही पेज अगेंस्ट दिस सैक्रिफाइस, ये दोनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसके अगेंस्ट ये कुछ पैसे इनको देगा, उसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। मान लीजिए 40,000 का ये लेकर आया, तो ये कॉम्पनसेट कर रहा है कि तुम मेरी वजह से तुम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने शेयर को, तो ये लो मेरी तरफ से 40,000 रुपीज, अब आपस में इसको बांट लो, ये मेरी तरफ से कॉम्पनसेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। और इसको आप कैपिटल से मत कंफ्यूज हो जाएगा, जब कोई भी नया पार्टनर आता है तो वो साथ में एक कैपिटल लेकर आता है और एक प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल। ओके, आई बात समझ में। जो भी नया पार्टनर होता है, जब उसका एडमिशन हो रहा होता है उस समय में वो क्या करता है, वो गुडविल लेकर आता है, जिसे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, जो इन्हें कंपनसेट करने के लिए होता है। और एक होता है अपना जो कैपिटल लेकर आता है, मान लीजिए ये 1 लाख का कैपिटल लेकर आ रहा है, तो ये तो इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो 40,000 लेकर आए, इट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इनके कॉम्पनसेशन के लिए लेकर आया, इनके सैक्रिफाइस करने के को कॉम्पनसेट कर रहा है ये, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। न्यू पार्टनर कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को, अपने पिज्जा में से कुछ पोर्शन सैक्रिफाइस करेंगे इसके चक्कर में, ठीक है। तो द अमाउंट ही पेज अगेंस्ट दिस सैक्रिफाइस, द अमाउंट ही पेज अगेंस्ट देयर सैक्रिफाइस इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये थ्योरी में भी आ सकता है, आपके 3 मार्क्स की थ्योरी में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट्स इट इज नेसेसरी टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जब नया पार्टनर आता है कंपनी में, तो यहाँ पे फ्रेश बनाते हैं। जब ये न्यू पार्टनर कंपनी में आता है तो ये इसके आने से पहले ये दोनों पार्टनर अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी को, जो कि इनके बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उसको इन लोग क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। ये बैलेंस शीट में जो पड़ी है तो बुक वैल्यू हो गई, इसको ये लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू और मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। बिकॉज एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी may vary from balance sheet value, okay।
ये लोग कंपेयर करते, क्योंकि देखिए आपने इसके पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी पढ़ा था ना कि जो बैलेंस शीट में होती है वैल्यू वो एक्चुअल प्राइस नहीं होती है एसेट और लाइबिलिटी की, एक्चुअल वैल्यू या मार्केट वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो जब नया पार्टनर आता है कंपनी में तो ये माना जाता है कि जो अभी तक चलता आ रहा था वो सब खत्म होकर एक नए सिरे से स्टार्ट होगी पार्टनरशिप इसके आने के बाद। तो इसके आने से पहले सारे जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं उसको कंपेयर किया जाता है बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट वाली वैल्यू और मार्केट वैल्यू से, और फिर जो भी डिफरेंस होता है उसका वो लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस जो भी है निकालते हैं और ये आपस में बांट लेते हैं, और फिर जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वो लोग स्टार्ट करते हैं जब ये अंदर आ जाता है। ठीक, देखिए फिर से पढ़ते, व्हेन अ न्यू पार्टनर admits it is necessary to revalue assets and liabilities because actual value of assets and liabilities may vary means differ, मतलब different हो जाती है, may differ from balance sheet value, and new partners should not suffer because of reduction in asset nor he should be benefited by increase in the value of assets। तो जब ये नया पार्टनर आएगा पार्टनरशिप फर्म में तो एक नए सिरे से पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, चलिए होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में बहुत सारी हम लोगों के एडजस्टमेंट्स और बहुत सारी चीजें सीखने, लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ओके, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोग चलिए देखते हैं बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। ओके, चलिए अपनी डीके गोयल बुक का इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन खोलिए और उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3। ठीक, सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट को इस रेशियो में शेयर किया करते थे 5:3 में। फिर सी को एडमिट किया गया विद 1/4 शेयर। ठीक, अब आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, ठीक है, ऑफ डीके गोयल बुक। देखिए ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, ये दोनों पिज्जा खा रहे थे। किस रेशियो में खा रहे थे, 5:3, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना पोर्शन ए खा रहा था, 5:3 के रेशियो में खा रहे थे ना ये लोग। ठीक, और बी किस रेशियो कितना 3 पीसेस खा रहा था, 1 2 एंड 3, ये बी का पोर्शन। तभी सी आ गया, सी नाम का एक नया पार्टनर आया और इसने बोला कि इसको जो है मुझे 1/4 शेयर चाहिए
इस पिज्ज़ा का 1/4 शेयर। ये आए भाई साहब और इन्होंने कहा कि मुझे 1/4 पिज्ज़ा चाहिए। ये 1/4 हुआ। अब ये लोग दुखी कि हम तो बड़े आराम से खा रहे थे, अब ये तीसरा इंसान आ गया, अब इसको भी पिज्ज़ा शेयर करना पड़ेगा। तब फिर अब देखिए इस पूरे पिज्ज़ा में अब कितना पिज्ज़ा बचा, ये रिमेनिंग पिज्ज़ा बचा इतना, तो ये लेके चला गया 1/4, ठीक 1/4 ये ले गया। अब इतना पीस बचा, अब इसमें ए और बी आपस में शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, चलिए देखिए। ये जो रिमेनिंग पिज्ज़ा बचा, हम चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना पिज्ज़ा बचा इसको निकालने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बी 1। ये पूरा एक, ठीक, ये पूरा एक मान लिया हमने मान लिया। लेट अस अज्यूम दैट टोटल शेयर इज 1। एक पिज्ज़ा था। अब उस एक पिज्ज़ा में सी का शेयर कितना था, सीज शेयर 1/4। अब रिमेनिंग हम लोग निकालेंगे। ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग पिज्ज़ा, रिमेनिंग शेयर 1 पिज्ज़ा, उसमें से 1/4 किसका है, सी का है, सी ने ले लिया। तो अब कितना बचेगा, तो 1 - 4 करोगे तो आपको आ जाएगा। तो एलसीएम ने इसको 1 माना जाता है, 1/1, तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4 - 1 विच विल गिव यू 3/4। ये रहा आपका 3/4 पिज्ज़ा, ठीक। अब ये 3/4 पिज्ज़ा ए और बी आपस में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, अगर इनको बराबर बराबर बांट दिया जाए तो सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है कि इन लोगों को जो बचा हुआ शेयर है उसे बराबर बांटना है, ठीक। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है कि बचे हुए पिज्ज़ा को या बचे हुए शेयर को किस रेशियो में इन दोनों में बांटा जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग, इनके पुराने ही रेशियो में इनका सैक्रिफाइस कर देंगे, ठीक। तो ए के सामने ये रिमेनिंग पिज्ज़ा रख दो और बी के सामने रख दो ये रिमेनिंग पिज्ज़ा। इनकी प्लेट्स में इन सामने रखा हुआ रिमेनिंग पिज्ज़ा, ठीक। अब इनका जो पुराना रेशियो है उसी रेशियो में हम बांट देंगे, ठीक। 5:3 यानी कि 5, 6, 7, 8 अपॉन 8 और बी का हो जाएगा 3/8। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये इनटू है, ध्यान रखिएगा। 15, 4, 8 32 और ये हो जाएगा 3 9/32, ठीक। और सी को कितना मिल रहा था, 1/4 मिल रहा था। और हमें एलसीएम जो है 32 करना है, तभी तो हमारा रेशियो बनेगा ना। तो फिर 4 8 32 होता है, तो फिर ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये आ जाएगा 8/32, ठीक। तो हमारा न्यू रेशियो बन गया 15:9। सॉरी, हाँ, ये देखिए हमारा न्यू रेशियो क्या बन गया, 15:9:8। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया, ठीक। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया होता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, सैक्रिफाइसिंग, ठीक। अगर मान लीजिए दिया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना था, न्यू रेशियो के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग, तो आप देखिए कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग, ये सब आपने जब सेकेंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके सबसे पहले वीडियो में आपको सिखाया गया था कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये सब में तो आप एक्सपर्ट हो ही गए होगे, बस थोड़े छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं वही देखना है, वैसे बाकी तो बहुत इजी है। आप पहले वाला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सब आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे हम लोग, वही अपना
ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था 5/8 एंड बी का क्या था 3/8। ऑलराइट, अब माइनस करेंगे न्यू रेशियो, ए का क्या है 15 इन सबको टोटल करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। तो -15/32 एंड बी का कितना है न्यू रेशियो 9/32। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 32, ये हो जाएगा 20 - 15 और ये आएगा 32, 12 - 9 5/32, ये माइनस किया आ गया 3/32। ठीक, देखिए पॉजिटिव है यानी सैक्रिफाइस ही है। ऑब्वियसली ये दोनों पहले पिज्जा कर रहे थे, अब ये आ गया तो अब तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों सैक्रिफाइस ही कर रहे होंगे। तो ये, और देखिए ये पॉजिटिव भी है तो ये सैक्रिफाइस ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो किस रेशियो में कर रहे हैं 5:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 5:3। ये आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये था आपका न्यू रेशियो। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दें, एक स्टार बना के ऐसे लिखिएगा, व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन then the old ratio is sacrificing ratio। समझ आई ये बात क्या बोला जा रहा है। When nothing is specified in the question, then the old ratio is the sacrificing ratio। देखिए आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 5:3 आया और इनका ओल्ड रेशियो कितना था 5:3, दोनों सेम था। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहता, बस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इनका ओल्ड रेशियो इतना था और नया पार्टनर का इतना और दैट्स इट, और कुछ नहीं दिया, तो इस केस में इनका ओल्ड रेशियो ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको इजी रहेगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए और बोला जाए कि न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, तो ये सब दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, 1B आप खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तब मैं सॉल्व करवा दूंगी। 2A पे देखिए, P and Q are partners sharing profit and losses in ratio of 4:3। ठीक है, P और Q पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में कर रहे हैं 4:3 में कर रहे हैं। दे एडमिट R as partner for a 1/7 share in profit which he acquired equally from P and Q। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने R को एडमिट किया, ठीक, R को एडमिट किया बाय 1/7 ऑफ शेयर, उसको 1/7 शेयर दिया जा रहा है और ये 1 शेयर कैसे ले रहा है P और Q से इक्वली ले रहा है, ये 1/7 इक्वली ले रहा है, यानी कि इस 1/7 का आधा P देगा और आधा Q देगा और आपको बोल रहे हैं न्यू रेशियो निकालने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ठीक, आप भी साथ साथ में सॉल्व करते चलिए, तभी आपको समझ आएगा। देखिए
पी और क्यू पार्टनर्स आपस में ये पिज्जा शेयर कर रहे थे। ओके, किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पी कर रहा था 4:3 में, ठीक है, और ये क्यू कर रहा था 4 पीसेस, ये पी खा रहा था और क्यू खा रहा था 3 पीसेस, ठीक है। फिर इसमें आर की एंट्री हुई। आर ने बोला मैं 1/7 शेयर ले लूंगा, इस पिज्जा का 1/7 शेयर लूंगा, और आर अभी भी रुका नहीं। वो बोल रहा है ये जो मैं ले रहा हूँ 1/7 शेयर इस पिज्जा का, वो मैं पी और क्यू से हाफ लूंगा, इक्वली लूंगा, यानी 1:1। इक्वली मीन्स 1:1 लूंगा, 1:1 के रेशियो में इतना पार्ट लूंगा, ठीक। तो अब देखिए 1/7 पी, आर कितना ले रहा है? 1/7 ले रहा है, आधा इससे आधा इससे, तो 1/7 का आधा निकालेंगे। 1/7 का आधा होता है 1/14, ठीक। आधा हम इसने इससे ले लिया, आधा क्यू से लेगा, 1/7 इसका था, आधा मतलब 1/2, ये भी इतना हुआ। 114 पी से लिया, 114 क्यू से लिया, और इसके बाद टोटल 17 आ गया, 1/7। अब देखिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा ये। पी के पास 4/7 है, इनका रेशियो 4/3 है, यानी 4 5 6 7, ठीक। अब इसमें से इन्होंने 1/14 आर को दे दिया, 1/14 आर को दिया, माइनस कर देंगे पी। क्यू की बारी आई, इनके पास 3/7 था, इन्होंने भी 1/14 आर को दे दिया, ठीक, और आर के पास 1/7 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 14, फिर ये हो जाएगा 8 - 1 = 7/14, फिर इसे भी सॉल्व करिए, यह आ जाएगा 14, 6 - 1 = 5/14, ये आ गया इसका। अब 14 है तो हमें एलसीएम 14 ही लेना होगा, तो हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/14। तो इनका न्यू रेशियो आ गया 7:5:2, ठीक। ये रहा इनका न्यू रेशियो। और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में बोल दिया जाता आपसे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, इसमें बोल दिया जाता सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो फिर क्या हो सकता है? ये दोनों P और Q जो पुराने पार्टनर्स थे वो किस रेशियो में R को दे रहे हैं? 1:1 के रेशियो में दे रहे हैं ना। ये इस इतना शेयर अपने में से निकाल करके इसको दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। ओके, आपको वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको इसी में आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मिल जाएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए आप लोग साथ साथ में एक एग्जाम्पल। A, B, C are 3:2:1 partners. A:2B:C थे, इस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका। ये आप बोल रहे हैं D is admitted for 1/6
share and A, B, C decided to share future profits in 5:3:2. Find new ratio. अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। ए बी सी पार्टनर्स थे, इस रेशियो में वो लोग शेयर करते थे। अब डी को लाया गया 1/6 रेशियो में, ठीक है। ये पिज्जा था, ए बी और सी इसे 3:2:1 में खा रहे थे। अब डी की एंट्री हो गई। डी ने बोला कि मैं 1/6 इतना मान लेते हैं, 1/6 है, इतना पार्ट मैं खाऊंगा, ठीक। तो अब कितना बचा, कुछ इतना बचा होगा, ओके। इतना बचा होगा जो कि ए बी और सी फिर आपस में बांटेंगे। और बोल दिया गया है कि ये जो बचा हुआ पिज्जा है ये इस रेशियो में ये तीनों आपस में बांटेंगे। ये देखिए, ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3:2। चलिए इसको करेंगे तो आएगा अच्छे से। हम लोग देखे कैसे था, जैसे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, बोल रहे थे कि आराम से ए बी खा रहे थे, फिर सी आ गया, फिर रिमेनिंग हमें निकालना था, रिमेनिंग पिज्जा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल शेयर हमें 1 ले लिया, ये पूरा 1 एक पिज्जा। रिमेनिंग, एक सेकेंड, डी शेयर, डी का शेयर कितना है, 1/6 है, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6 ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 6 लीजिए, ये हो गया 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5/6। ये जो पिज्जा बचा हुआ है ना, डी के निकलने के बाद, डी के खा जाने के बाद जो पिज्जा बचा वो इतना बचा, 5:6। अब ए बी और सी बैठे हैं इस पिज्जा को लेकर, बचे हुए ये रिमेनिंग पिज्जा जो है, ठीक। अब इन्होंने डिसाइड किया था कि जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो आपस में ये तीनों इस रेशियो में करेंगे। तो इस रेशियो में करेंगे तो ए के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 5/10 हो गया। बी किस रेशियो में, 3/10 हो गया। सी 2/10। इसको सॉल्व करिए, ये इनटू में है, ठीक। ये हो जाएगा 25/60, ये हो जाएगा 15/60, ये हो जाएगा 10/60। अब डी को देखिए क्या था, डी का कितना था, 1/6 था, इसी रेशियो में तो आया था ना ये, ठीक है। तो 1/6, इसका एलसीएम को 60 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 10/6। तो देखिए इनका न्यू रेशियो क्या बनेगा, न्यू रेशियो 25, देखिए सबका नीचे 60 है, सेम है, ठीक है, तब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 25:15:10:10, ओके। तो इसको हम लोग कट शॉर्ट करेंगे, हमें इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, एकदम लोएस्ट फॉर्म में लाना होता है। तो 5 से सारे डिविजिबल हैं, तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 2 एंड 2 तो ये आ गया आपका 5:3:2:2, A:B:C:D। ये जो नए पार्टनर्स, ये जो इसके पार्टनर आने के बाद इनका न्यू रेशियो ये बनता है 5:3:2:2। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं
2C वाला करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट बोल रहा है PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admitted S as a new partner for 1/8 share in the profits which he acquired 1/6 from P and 1/6 from Q. Okay, calculate new profit sharing ratio of P, Q, R and S. देखिए अब इसमें बोल रहे हैं कि PQR पार्टनर्स थे, इस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करा करते थे। S को एडमिट किया गया और उसको बोला गया कि 1/8 शेयर उसको मिलेगा, ठीक है। अब ये 1/8 शेयर कैसे कैसे लेगा, वो P से 1/16 लेगा और Q से भी 1/16 लेगा, ठीक। तब उसका जाके 1/8 हो जाएगा और आपको बोल दिया गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। बोल रहे हैं 1/6 फ्रॉम P। ध्यान रखिएगा, ये आपको ये वाली चीजें सिखाई गई थी जब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे, उसके सबसे पहले वाले वीडियो में। एक बार आप फिर से देखिएगा जाकर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2C, ठीक। अब देखिए P का शेयर कितना है, P, Q एंड R। चलिए P, Q एंड R, इनका ओल्ड रेशियो, इनका क्या रेशियो दिया हुआ था, 3:2:1, ठीक है। तो P का रेशियो कितना है, 3/6, ठीक। इनका ये शेयर है और जब ये S को एडमिट किया गया, इसको 1/8 दिया गया, तो ये 1/8 किस हिसाब से ले रहा है, ये P से 1/16 लेगा तो माइनस कर देंगे 1/16, क्योंकि ये P जो है अपने प्रॉफिट में का 1/16 निकाल करके इसको दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए Q भी है, 1/16 जो है S को दे रहा है, तो Q का शेयर कितना था पहले, 2/6, माइनस कर देंगे 1/16, क्योंकि अपना ये निकाल करके इसको दे रहा है, ठीक। R के साथ कुछ नहीं, R को कुछ नहीं किया जाएगा, इसका एज इट इज 1/6 रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 48 आएगा, फिर ये हो जाएगा 24 - 3, दिस विल गिव यू 21/48, और ये आ जाएगा आपका 48 एलसीएम, 16 - 3, दिस विल गिव यू 13/48। और इसमें भी आपको नीचे आपको 48 लाना है, तो एलसीएम निकालेंगे, तो इसको आप 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 8 48 आता है, तो ऊपर भी 8 से किया तो ये हो गया 8। अब 8 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ऊपर भी 6 से, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो गया 6, ठीक है। तो अब देखिए आपका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो विल बी 21:13:8:6, ठीक। सो दिस विल बी योर न्यू रेशियो, ठीक है। आ गई बात समझ में, इजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे किस रेशियो में वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में वो लोग अपने प्रॉफिट का निकाल कर उनको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A and B were partners in a firm sharing profits in 3:2. On 1st April 2018, they admitted C as a new partner for 1/4 share. चलिए पहले अभी हम लोग इतना ही देखते हैं, ठीक, सिर्फ इतना देखते हैं, आगे मत पढ़िए, सिर्फ इतना पढ़िए। क्या बोला,
ए बी पार्टनर्स थे, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे थे। फिर इन्होंने 1 अप्रैल 2018 में क्या किया कि सी का एडमिशन लिया 1/4 शेयर और उसको प्रॉफिट देंगे, मतलब 1/4 शेयर की प्रॉफिट दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, सेम ए एंड बी जो पिज्जा खा रहे थे किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में खा रहे थे। 1 2 3 ये हो गया ए एंड ये 2 रेशियो में बी। ठीक, अब सी की एंट्री होती है, वो बोलता है कि किस रेशियो में वो खाने को बोल रहा है, 1/4। मैं 1/4 खाऊंगा पिज्जा का, ये 4 है, ये 1, ये रहा 1/4, ये 1/4 है जो कि सी लेके चला गया। अब बचा कितना, इतना। तो जो रिमेनिंग है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो लेट टोटल शेयर इज 1। ओके, सीज शेयर इज इक्वल टू, सी का शेयर कितना है, 1/4। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक, ये आपका रिमेनिंग पिज्जा है। अब देखिए ए बी और सी को तो कितना दिया जा रहा है, 1/4 दिया जा रहा है, उसका लिख दिया। अभी जो रिमेनिंग पिज्जा है ये दोनों लेकर बैठे हुए हैं और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि ए और बी किस रेशियो में ये सी को देंगे, कितना कितना देंगे। तो जब कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, इस ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। तो इसी ओल्ड रेशियो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, 4 5। ठीक, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 3 9 बाय 20 और ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 है, 3:2। तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 6। अब हमें यहाँ पे 20 करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, ऊपर भी 5 से, तो ये हो जाएगा 5/20। तो A:B:C का जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 9:6:5। ठीक है, ये अभी आया है न्यू रेशियो इन तीनों का। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2019, एक साल बाद डी का भी एडमिशन लिया गया फॉर 1/5 शेयर, उसको 1/5 शेयर दिया जाएगा, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए बी एंड सी। अब यहाँ पे बता दिया गया कि ये जो 1/5 ले रहा है डी, वो इक्वली ले रहा है ए बी सी से। ठीक, अब ये पिज्जा आराम से ये लोग खा रहे थे, ये तीनों लोग इस रेशियो में, और बोल दिया गया कि डी आएगा, डीज शेयर। अब डी आ गया, डी का एडमिशन हुआ, डी का शेयर है कितना दिया हुआ है, 1/5। ठीक, और ये 1/5 कैसे लेगा, इन तीनों से इक्वली लेगा, ए बी और सी से इक्वली लेगा, मतलब 1:1:1 के रेशियो में वो 1/5 बना लेगा अपना, इनसे छीन कर। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करते हैं।
डी का 1/5 शेयर, और ये 1/5 शेयर कैसे ले रहा है, ए से लेगा, बी से लेगा और सी से लेगा। किस रेशियो में लेगा, 1:1:1। ठीक, चलिए 1/5 को 1/3 से, ये 1/5 है, 1 2 3, 1/3 वो ए से इतना लेने वाला है, ये आ जाएगा आपका 1/15। 1/5 शेयर था जिसमें से बी से भी लेगा 1/3, तो ये भी आ जाएगा 1/15। सी से भी वही, इसने 1/5 लिया था, सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/1 2 3। ठीक, ये भी हो गया 1/, इक्वली ले रहा है ना, ये 1/5 जो है इन तीनों से इक्वली ले रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी एंड सी, और डी भी तो है हमारा पार्टनर। चलिए किस रेशियो, क्या रेशियो था एबीसी का, 9:6:5, ये रेशियो है। चलिए ए का रेशियो कितना है, 9 इसको टोटल करिए 20। ठीक, तो 9/20 इनका 6/20, इनका 5/20, और इनको तो मिल ही रहा है 1/5, ये गिवन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। अब ए अपने प्रॉफिट में से 1/15 निकाल करके डी को दे रहा है, ठीक, तो माइनस कर दिया। बी भी 1/15 निकाल के डी को दे रहा है, इसके प्रॉफिट में से 1/15 माइनस कर दिए। सी भी सेम 1/15 अपने प्रॉफिट में से निकाल के डी को देगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 27 - 4 विल गिव यू 23/60। ये आ जाएगा आपका 18 - 4/60, ये आएगा 14/60। ये आएगा 15 - 4/60, ये आपको आंसर मिल जाएगा इतना। अब नीचे आपको 60 करना है, तो यहाँ पे आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए आ गया, A:B C D का न्यू रेशियो आ गया 23:14:11:12। ये देखिए 23:14:11:12, ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। बोल रहे हैं कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। दे अग्री टू एडमिट सी on the condition that A will sacrifice 3/20th of his share of profit in favor of C, and B will sacrifice 1/20th of his profit in favor of C. Calculate new profit sharing ratio. बोल रहे हैं कि एक कंडीशन में आप C को जो है एडमिट करोगे जब A will sacrifice अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में का 3/20th वो सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए, और बी जो है 1/20th शेयर का अपने प्रॉफिट का 1/20th पार्ट को जो है सैक्रिफाइस करेगा सी के लिए। ठीक, तो यहाँ पे ऑफ शब्द का यूज किया गया है। अभी इसके पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था फ्रॉम का यूज किया जाता, तभी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया था फ्रॉम। जब फ्रॉम होता है तो हम डायरेक्टली माइनस कर देते थे। आप ये, अगर आप ये भूल रहे हो तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर वाले चैप्टर में जाइएगा। उसमें हमने आपको बताया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑफ हिज प्रॉफिट। ऑफ हिज प्रॉफिट मतलब
अपने प्रॉफिट का इतना पोर्शन निकाल कर उसको दिया जा रहा है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। फिर से हम, ये आपका एक तरीके का रिवीजन हो रहा है, ये ऑलरेडी ये चीजें आपको बता दी गई हैं, ठीक। ए पार्टनर है और ए एंड बी। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। देखिए, बोल रहे हैं कि ए और बी जिनकी रेशियो है 3:2, ठीक, यानी कि इनका है 3.5 और इनका है 2/5, ठीक। अब ये अपने प्रॉफिट में का 3/20 बोल रहे हैं ना, 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही हुआ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 109, ठीक। और इसका 1/20 ये आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2, ठीक। इतना पोर्शन अपने प्रॉफिट में से इतना निकाला, मतलब इतना निकाल दिया और ये दोनों ने सी को दे दिया, ठीक। सी ने इन लोगों से इतना इतना ले लिया, ठीक है। अब चलिए न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग चलते हैं। ए के पास पहले इतने थे, उसने अपने में से इतना निकाला 9/100, तो हम इसके प्रॉफिट में से ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए, इसको हम माइनस कर देंगे, तो इसका ये जो अभी कितना कमाएगा ये आ जाएगा, ये एलसीएम 100 आएगा, फिर ये ऊपर 60 - 9, ये आपको आंसर मिल जाएगा 51/100। बी वाला देखिए, बी जो है, बी का कितना है 2/5 माइनस कितना वो सी को दे रहा है 2/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 40 - 2 38/100, ठीक। अब सी को देखिए, ये दोनों इतना इतना माइनस किए सी के लिए, तो सी को तो मिल रहा है, तो दिस प्लस दिस मतलब दिस प्लस दिस, वो सी का शेयर हो गया। ये आ गया 11/100। ये देखिए आपका न्यू रेशियो आ गया। सो सिंपल, राइट। न्यू रेशियो विल बी 51 51:38:11. Okay, hope you have understood all these points, students. Try to solve these questions. Okay, there are 12 questions related to this. You must solve all these 12 questions along with the illustrations that are given in your book. Okay, here till illustration number 12. Okay, till illustration number 12 and practical question till 12 you have to do in your notebook. Then only you will become expert in solving this. Okay, students. So today we had completed our first topic in the admission of a partner. Okay, that is a calculation of new profit sharing ratio. Hope you people have understood, and students, it's a request to note down all these points, all the examples that I am taking in this video, and solve more and more question. And if you'll have any doubt, you can ask me in the comment section, or you can directly ask me. Okay,
So keep solving, keep studying. Thank you, student. Have a nice day.